Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today we have a topic chlor-alkali process of chapter acid bases and salt of class 10th science। तो देखिए हमारे पास आज एक टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोर-एल्कली प्रोसेस। और इस क्लोर-एल्कली प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक कॉमन सॉल्ट है, जो कि क्या है, एक कॉमन सॉल्ट है। आपके चैप्टर 2 में कुल मिला के 5 या 6 कॉमन सॉल्ट है, जिसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईसीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनाते हैं उसे बनाते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस से। सबसे पहले तो हम समझते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस का मतलब क्या होता है। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, एल्कली का मतलब होता है बेस, ऑफ कोर्स बेस का नाम यही होगा NaOH, क्योंकि हमारा यही बनाना ही है, आपको NaOH बनाना है, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा प्रोसेस शुरू करेंगे जिस प्रोसेस में क्या करना होगा, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है बाय द क्लोर एल्कली प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वी फाउंड क्लोरीन एंड एज अ बेस NaOH। तो देखिए क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में, बहुत ध्यान समझेंगे। हम लोग यहाँ पे एक बीकर ले लेते हैं और इस बीकर में हम भर देंगे लिक्विड नेम्ड एज ब्राइन। हम क्या भरेंगे, ब्राइन भरेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राइन? ब्राइन होता है NaCl प्लस H2O, या सीधी भाषा में कहा जाए तो नमक का पानी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्राइन भर देंगे। ब्राइन भरने के बाद हम इसमें 2 प्लेट लगाएंगे, एक प्लेट ये हो गई और एक दूसरी प्लेट हो गई। एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज्ड है और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी उसे हम लोग बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है उसे हम लोग बोलते हैं कैथोड, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब क्या होगा, अगर हमने ये दोनों प्लेटें लगाई, ये दोनों बस जनरल प्लेट है, ये कोई ऐसा खास नहीं है, 2 जनरल प्लेट्स हैं। एक प्लेट जो है पूरी पूरी पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट जो है पूरी पूरी नेगेटिव चार्ज है। और जब हमने इन प्लेट्स के थ्रू इस लिक्विड में करंट दौड़ाएंगे, लाइक अगर हमने यहाँ से क्या कर दिया है, बैटरी में ये वायर कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। बैटरी में ये वायर क्या कर दिए हैं, हमने कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। बैटरी में ये वायर हमने कनेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। अब करंट फ्लो होगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो होगा क्या, यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे पास में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, करंट थ्रू कराया जाता है, तो वहाँ पे जो पार्टिकल है वो आयंस में टूट जाते हैं। तो आयंस में टूट रहा होगा, NaCl और H2O, ये दोनों यहाँ पे आयंस में टूटेंगे। तो कैसे आयंस में टूटेंगे, देखो ध्यान से। जो NaCl होगा वो टूट जाएगा Na+ और Cl- में, और जो हमारे पास वाटर होगा H2O, ये टूट जाएगा हाइड्रोजन+ और OH- के फॉर्म में, है ना। इस तरह से हमारे पास कुल मिला के 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे वाटर के अंदर में 4, यानी कि Na+, Cl-, हाइड्रोजन+ और OH- नाम के 4 आयंस यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए क्या होगा। तो अभी तक के प्रोसेस में क्या हुआ है, हमें ब्राइन लेना है NaCl प्लस H2O और उसे बीकर में भर देना है। 2 प्लेट लगानी है, एक प्लेट है पॉजिटिव, एक प्लेट है निगेटिव, और इसे हम लोग सर्किट से ज्वाइन कर देंगे और करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। अब जब करंट फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा, NaCl जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा Na+ और Cl- में, और जो वाटर होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन+ और OH- में। अब होता क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये अपनी तरफ नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो क्या होगा, क्लोरीन जो होगा इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ये है नेगेटिव प्लेट, तो नेगेटिव प्लेट अपने ऊपर पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि सर ये नेगेटिव चार्ज था तो पॉजिटिव पे चला गया, ये भी तो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव पे क्यों नहीं जा रहा है, और ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव पे क्यों नहीं जा रहा है। देखिए क्या होता है कि सारे आयंस एक जैसा बिहेव नहीं करते। यहाँ पे जैसे ये क्लोरीन और हाइड्रोजन है, ये लोग अपने आप को स्टेबल करने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का लगा हुआ है चार्ज, इसका मतलब है हाइड्रोजन ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है भाई,
तो उसे वो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करनी है, ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन की वो पूर्ति करनी है, तो वो क्या करता है, माइनस प्लेट पे चला जाता है। माइनस प्लेट में क्या भरा होता है, सब इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन को मिल जाते हैं और हाइड्रोजन जो होता है अपने आप को स्टेबल कर लेता है जाकर के। जो क्लोरीन होता है उसके ऊपर एक माइनस का चार्ज लगा, इसका मतलब है उसने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, ले रखा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको इलेक्ट्रॉन अगर ले रखा है तो वो आयन फॉर्मेट में, अगर वो वापस यहाँ चला जाएगा तो प्लस और माइनस रिएक्ट करके क्लोरीन को भी क्या कर देंगे, स्टेबल कर देंगे। लेकिन जो सोडियम और OH है ये लोग इस बात के लिए नहीं परेशान होते हैं कि मुझे स्टेबल होना है, तो ये अपनी ही इस आयन पोजीशन को ही इंजॉय करते हैं। तो अगर ये अपनी आयन पोजीशन को इंजॉय करते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, यहाँ पे एक बचता है NaCl और एक बचता है OH-। यही दोनों रिएक्शन करके क्या बना देते हैं हमारे पास में NaOH, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में NaOH। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पूरे रिएक्शन के दौरान हमारे पास हो ये रहा है कि पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव यानी कि हम कहाँ है, एनोड पे। ऑन एनोड क्या होता है, एनोड पे हो ये रहा है कि ये एक क्लोरीन है, माइनस का एक चार्ज है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर रखा है, ले रखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको हम दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगी पूरी की पूरी। और अगर इसको Cl2 बनाना हो, क्योंकि ये डायटोम है, Cl2 बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, 2 ले लेंगे, यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे। तो ये रिएक्शन होगी आपकी एनोड पे। ऑन कैथोड क्या होगा, कैथोड, कैथोड यानी कि आपके पास निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में प्लस का एक आयन है, तो अगर एक प्लस का आयन है तो उसे हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम गेन करा देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा H2। अगर ये H2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एनोड पे क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जबकि हाइड्रोजन कैथोड पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आएगा क्या होगा, तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कुछ बन के आएगा। यहाँ पे हमारे पास NaCl प्लस H2O था, NaCl H2O में Na जो है वो रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बनेगा आपके पास में NaOH प्लस एक हाइड्रोजन बनता है और एक हमारे पास एक क्लोरीन गैस बनती है। क्लोरीन गैस फॉर्मेट में होता है, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्मेट में होता है और NaCl एक्वस यानी कि लिक्विड फॉर्मेट में होता है। यहाँ हमने क्या कराया था, यहाँ पे हमने करंट पास कराई थी। करंट पास करने को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राइन बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन आती है इसी को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो देखिए इस पूरे प्रोसेस के दौरान होता क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, NaCl प्लस H2O का ब्राइन लेते हैं, उसे बीकर में भर देते हैं और उसमें 2 प्लेटें डाल देते हैं, एनोड और कैथोड, और उससे हम करंट से कनेक्ट कर देते हैं। जब ये लोग करंट इनको मिलता है तो ये 4 आयंस में टूट जाते हैं, पॉजिटिव वाला निगेटिव पे चला जाता है, निगेटिव वाला पॉजिटिव पे चला जाता है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आपस में रिएक्शन करके NaOH बना देते हैं। तो फाइनल प्रोसेस हमें क्या क्या मिल गया, इसमें हमें क्लोरीन गैस मिलती है, इसमें हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और हमें NaOH मिलता है। तो इसमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्राप्त होता है, एल्कली मतलब बेस यानी कि बेस प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन गैस तो हमें मिल ही रही है। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस जो मिले हमें मिलती है वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल की जाती है, मार्जरीन बनाने में काम में आता है। जो हमारे पास क्लोरीन होती है वो डिसइंफेक्टर होती है, पानी को साफ़ करती है, क्लोरोफॉर्म बनाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है। और जो NaOH होता है वो एक बेस होता है, साबुन बनाने की फैक्ट्री में और कागज़ बनाने की फैक्ट्री में, कांच बनाने की फैक्ट्री में, इन सब में इसका बहुत सारा यूज़ किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जो आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर से लेकर के 3 नंबर तक का पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।